हेलो एवरीवन। मार्केटिंग मैनेजमेंट का सब्जेक्ट चल रहा है। 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। इसके पहले जितनी चीज़ें हो सकती हैं बीबीए में, बिहार का जो सिलेबस है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं बिहार में, उसका सिलेबस मैं यहाँ फॉलो कर रही हूँ। तो ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो चुका है। 4 P's ऑफ मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, ये हो गया। नाउ वी आर मूविंग अहेड विद प्लेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, या प्लेस जो डिसीजन होता है, ये दोनों सेम चीज़ है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं चैनल डिसीजंस, टाइप्स एंड फैक्टर्स, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो वीडियो को एंड तक देखना विद नोट्स, बहुत ही ब्रीफ में सब कुछ मैं कवर करूँगी डिटेल में, ठीक है, कुछ भी नहीं रहेगा। तो साथ में नोट्स बनाते चलना। देखो, बिफोर मूविंग अहेड हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को समझे कि कैसे सामान को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है लोगों में या कस्टमर्स तक। है तो बहुत ही सिंपल सी चीज़, लेकिन फिर भी कुछ तो है कॉम्प्लेक्स, अभी तो सिलेबस में है ना, तो उसको समझना पड़ेगा सबका ही। अगर आप बीबीए कर रहे हो या बीकॉम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका मकसद ज़रूर होगा कि बिजनेस से आप जुड़ो, इंटरेस्ट है बिजनेस में, है ना। तो एक सक्सेसफुल बिजनेस ना तभी आपका रन कर सकता है व्हेन यू ट्राई टू क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर्स। प्रोडक्ट के बिना, प्रोडक्ट के अलावा पहला हमारा फोकस ये रहता है कि हम इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे कि मार्केट में कस्टमर्स को बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है हमेशा। एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट तभी मार्केट में बिकता है जब आप कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स को समझोगे और उनकी वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश करोगे। जो आपका प्रोडक्ट है उनकी यूटिलिटीज़ को फुलफिल करेगा, यूटिलिटीज डिराइव कर सकेगा आपका कस्टमर्स। तो जो बिजनेस है ना, वो ऑलवेज ट्राइज टू अंडरस्टैंड द यूटिलिटीज, वैल्यूज दैट कस्टमर्स आर सर्चिंग इन प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज, ठीक है। अगर बिजनेस ने ये समझ लिया कि अपने प्रोडक्ट को कैसे यूजफुल बनाना है, हाउ टू मेक योर प्रोडक्ट मोर यूजफुल एंड अपीलिंग टू द एंड यूजर, तो बस आपका बिजनेस चल गया, ठीक है। इस चीज़ को समझने के लिए आप ये समझो कि जो कस्टमर चाहता है वो क्या क्या चीज़ें चाहता है गुड्स या सर्विसेज में, क्या क्या गुड्स एंड सर्विसेज में वो खोज रहा होता है, यूटिलिटी क्या क्या वो चाहता है कि वो उसे मिले। तो पहला तो है कि फॉर्म यूटिलिटी, ठीक है। फॉर्म यूटिलिटी मतलब प्रोडक्ट, अगर वीट है, सपोज गेहूं है, तो गेहूं तो डायरेक्ट कंज्यूम करेगा नहीं। अगर आप उसको ब्रेड दे दोगे तो वाह, इजी एंड फास्ट ब्रेकफास्ट उसके लिए रेडी हो जाएगा। तो वीट तो है, जितना वीट को कंज्यूम नहीं कर सकता तो आपने उसको ब्रेड दे दिया। वीट कंज्यूम नहीं कर सकता इसलिए आपने उसको आशीर्वाद का पैकेज आटा दे दिया। तो फॉर्म यूटिलिटी, ठीक है। प्लेस यूटिलिटी मतलब जो प्रोडक्ट है ना वो कंज्यूमर के पास अवेलेबल हो, तो उसके लिए वो आसान हो जाता है उसे परचेज करना, उसे कंज्यूम करना। कितना भी अच्छा आपका प्रोडक्ट है, लेकिन वो आपके पास लेने के लिए नहीं आएगा, आपको उस तक पहुंचना होगा। टाइम यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी मतलब प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल हो, जब भी वो कस्टमर चाहे तब, जैसे ही चाहे प्रोडक्ट अवेलेबल हो। जो कि कॉमर्स जितनी कंपनीज है ना, वो यही दोनों, जो प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, इसी में फोकस कर रही है, यही कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रही हैं, इसी नीड्स को फुलफिल करने की कोशिश कर रही हैं। पोजीशन यूटिलिटी, कस्टमर्स को ईजिली प्रोडक्ट का पोजीशन मिल जाए, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा आसान हो, ईएमआई ऑप्शन जो है वो इजी हो। जैसे कि आप व्हीकल्स में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें देखी जाती हैं, जो महंगी चीज़ें होती हैं ना, कार वगैरह हो गया, बाइक हो गया, जो कॉस्टली चीज़ें होती है, पोजीशन यूटिलिटी, ये आप अगर ऑफर कर दोगे ना तो कस्टमर्स आप ही के पास आएगा, ठीक है। समझ गए ये 4 चीज़ें। अब यहाँ से हम समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन का क्या रोल है। तो एज वी डिस्कस्ड कि the successful business may run only when he create utility, when he try to create utility in customer mind। तो इसमें प्लेस जो यूटिलिटी है ना, उसको यहाँ पे फुलफिल करने की कोशिश की जा रही है, जब कस्टमर चाहे उसको उसका सामान वहां पे मिल जाए, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन, इसका अलग लैंग्वेज, इसका अलग नाम है। डिस्ट्रीब्यूशन refers to the process of making product available to the customers at the right place, right time and right quantity। क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं, क्या चीज़ें डिस्ट्रीब्यूशन, एट द राइट प्लेस, राइट टाइम एंड राइट क्वांटिटी। क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है, चैनल डिसीजंस, लॉजिस्टिक एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स, सब कवर करेंगे हम लोग आगे, सो डोंट वरी। चलो चैनल डिसीजन की बात करते हैं। तो चैनल की बात करें तो ये वो रास्ता है, दीज आर दी पास थ्रू विच गुड्स और सर्विसेज फ्लो फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स, ठीक है। तो चैनल डिस्ट्रीब्यूशन में 2 टाइप्स के हैं, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। जब कोई भी अपने खुद के साइट से विदाउट एनी मिडल मैन, जैसे कि सेलिंग थ्रू ओन वेबसाइट,
ठीक है, तो ये डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में आया। इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जब इसमें बहुत सारे मीडिएटर्स इन्वॉल्व हैं, प्रोड्यूसर से सेलर्स के बीच में बहुत सारे मीडिएटर्स इन्वॉल्व हैं, तब इसे इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाएगा। जैसे FMCG वगैरह हो गया, लाइक सोप्स हो गया, जो शॉप्स के थ्रू सेल किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मार्केटिंग जो है, और इन में क्या डिफरेंस है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मार्केटिंग कहीं ना कहीं प्रमोशन एंड कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन को हमने समझा है अभी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में। टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो दूसरा चीज़ था अभी, पहला है डायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट चैनल मतलब जीरो लेवल चैनल, वही डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट अभी जो पढ़ा ना हमने वही। डायरेक्ट चैनल में जीरो लेवल चैनल, इसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं होगा, प्रोड्यूसर से कस्टमर्स के बीच डायरेक्ट सामान पहुंचेगा। जैसे कि एमवे है, दीज आर सेलिंग थ्रू इंस्टाग्राम्स, जो लोग इंस्टा के थ्रू सेल कर रहे हैं। एमवे है, एमवे भी डायरेक्ट ही सेल करता है। ये सारा आया किस में, डायरेक्ट चैनल में। ये कब सूटेबल है या कब अच्छा है, कब इसको कब आप चूज कर सकते हो, व्हेन द गुड्स यू आर सेलिंग आर पेरिशेबल इन नेचर, कस्टम प्रोडक्ट्स है और डायरेक्ट कंट्रोल आप चाहते हो, तो ये तभी सूटेबल है। क्या क्या, पेरिशेबल गुड्स है, कस्टम सपोर्ट, कस्टम प्रोडक्ट्स है और डायरेक्ट कंट्रोल है, ठीक है। इनडायरेक्ट चैनल की बात करें ना तो यहाँ पे 1 लेवल चैनल, 2 लेवल चैनल और 3 लेवल चैनल। अब ये क्या चीज़ है, 1 लेवल चैनल मतलब प्रोड्यूसर एंड कस्टमर्स के बीच में सिर्फ एक ही पर्सन इन्वॉल्व है, एक ही पार्टी इन्वॉल्व है, दैट इज रिटेलर। जैसे सुधा मिल्क है ना, सुधा मिल्क क्या करता है, बनाते हैं और ये हर रिटेलर्स को जाके देते हैं, रिटेलर फिर कंज्यूमर जो है रिटेलर के पास जाके जो बगल वाली शॉप है वहाँ से लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो क्रोमा में हर टाइप की इलेक्ट्रॉनिक्स आपको मिल जाएगी। 2 लेवल चैनल में प्रोड्यूसर आते हैं, फिर उसके बाद होलसेलर सामान को बल्क में स्टॉक करते हैं, फिर रिटेलर्स और फिर कंज्यूमर्स या फिर कस्टमर्स, ठीक है। कस्टमर कंज्यूमर में क्या डिफरेंस है, कस्टमर जो वो है जो परचेज करता है, कंज्यूमर वो जो कंज्यूम करता है। तो हो सकता है दोनों सेम हो सकता है दोनों अलग अलग भी हो। अब ये जो 2 लेवल चैनल है ये कब ज़्यादा यूजफुल है, व्हेन हाई वॉल्यूम ऑफ लो मार्जिन, मतलब बहुत बल्क क्वांटिटी में सामान है लेकिन मार्जिन थोड़ा लो है, सस्ता सामान है। जैसे अगर FMCG का वगैरह का जो गुड होता है ना, बिस्किट्स हो गया, लेस का पैकेट हो गया, वो सब यहाँ पे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, वहाँ पे 2 लेवल चैनल के थ्रू ही सेल होता है। कौन कौन आया इसमें, प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर। याद रखना रिटेलर को पहले मत करना, पहले होलसेलर आएगा, फिर होलसेलर रिटेलर को बेचता है सामान। 3 लेवल चैनल में आपका प्रोड्यूसर आया, एजेंट आया, होलसेलर आया, रिटेलर और कंज्यूमर। एजेंट की क्या ज़रूरत पड़ गई भाई, एक और आ गया पर्सन। एजेंट वो है जब कोई पर्सन न्यू कंट्री में या न्यू मार्केट में एंटर करती है ना, जैसे कि रूरल मार्केट में एग्रीकल्चर मशीनरी वगैरह एंटर कर रही है, तो वहाँ पे किसी पर्सन की ज़रूरत होती है जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके, समझा सके, चाहे वो होलसेलर ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे क्या आपका चैनल रहेगा, प्रोड्यूसर, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर, 3 लेवल चैनल। अब कौन कौन से फैक्टर्स जो है चैनल चॉइस को अफेक्ट करते हैं, बहुत ही क्रूशियल है, बिकॉज ये आपका प्लेस यूटिलिटी को कैसे आपको बनाना है ये अफेक्ट करेगा। कंट्रोल जो है कंपनी का वो कितना है उसको अफेक्ट करेगा, जितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कॉम्प्लेक्स होगा, जो कंपनी का कंट्रोल है वो उतना ज़्यादा डाइल्यूट होता जाएगा। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो जितना ज़्यादा इन सब पे खर्चा भी तो आता है, तो प्रॉफिटेबिलिटी भी अफेक्ट करती है ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चॉइस, ठीक है। तो पहला ये है कि प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर। प्रोडक्ट मतलब आपका कैसा है, नेचर उसका कैसा है, पेरिशेबल है या ड्यूरेबल है, ठीक है। पेरिशेबल है तो क्या होना चाहिए, डायरेक्ट हो, ज़्यादा सूटेबल है। ड्यूरेबल है, रख सकते हो, तो वैसा चूज़ करो। टेक्निकली आपका किस टाइप का प्रोडक्ट है, सोलर पैनल्स हैं तो फिर बल्क में रखना क्या हो सकता है, कॉस्टली पड़ सकता है, क्योंकि हो सकता है जो आपका प्रोडक्ट है वो डैमेज हो जाए। डायरेक्ट सेलिंग ज़्यादा सूटेबल है, या जिसमें कम डिस्ट्रीब्यूशन इसका लेवल थोड़ा वो हो, 1 लेवल, ये ज़्यादा सूटेबल है। वैल्यू प्राइस अगर आपका है, वैल्यू या ज़्यादा महंगी चीज़ें हैं तो आपके लिए अच्छा यही रहेगा कि आप जो है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपके कंट्रोल में हो, बहुत ज़्यादा मास स्केल पे डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, ठीक है। तो शॉर्ट होगा या लॉन्ग होगा ये टाइप पे डिपेंड करता है। मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स मतलब
जो कस्टमर्स हैं वो कैसे हैं, इंडिविजुअल हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं, मार्केट का साइज़ क्या है। अगर मार्केट चैनल बहुत ज़्यादा वाइड है, बहुत ज़्यादा मतलब ब्रॉड है, इन दैट केस आप समझ रहे हो कि कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विल बी मोर सुटेबल। कंपनी रिलेटेड फैक्टर मतलब कंपनी का बजट क्या है, ठीक है, कंपनी का बजट क्या है, जो कंपनी का लेवल ऑफ कंट्रोल क्या है, वो क्या चाहती है, कंपनी का एक्सपीरियंस क्या है मार्केट में, एक्सपीरियंस्ड है तो उसको पहले ही पता है, उसको एजेंट की ज़रूरत नहीं है, न्यू है तो फिर उसको एजेंट की ज़रूरत हो सकती है मार्केट में अपने प्रोडक्ट को समझाने के लिए लोगों को, होलसेलर्स को। तो स्ट्रॉन्ग फर्म्स जो हैं वो डायरेक्ट या फिर कस्टमाइज चैनल को प्रेफर करते हैं। कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स की बात करें ना, तो कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी आपका क्या है, जल्दी जल्दी प्रोडक्ट मार्केट में मिल जाए, चैनल एडजस्टेड टू मैच कॉम्पिटिटर्स, ठीक है, जितना ज़्यादा आपका आप कॉम्पिटिटर्स उनकी क्या स्ट्रैटेजी है मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को लेकर के, वैसा ही कुछ आपको भी अडॉप्ट करना होगा, ठीक है। लीगल फैक्टर्स, लॉज क्या है, जैसे मेडिसिन की बात करें तो उसके कुछ नॉर्म्स हैं जो फॉलो करने होते हैं, ऐसे ही नहीं सेल कर सकते हो, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं कर सकते हो आप चूज़, तो रूल्स को कुछ फॉलो करना होता है सामान को सेल करने के लिए मार्केट में। अब जो थर्ड वन है वो आपका है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको कि लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, ऑल्सो नोन एज AKA, ऑल्सो नोन एज। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन वो सारी एक्टिविटीज इसमें इन्वॉल्व हैं जिसमें आपको गुड्स को मैन्युफैक्चर से फाइनल कंज्यूमर्स तक पहुंचाया जाता है। इसमें क्या इन्वॉल्व है, एक्टिविटीज, उसमें क्या इन्वॉल्व था, सिस्टम, मतलब जो स्ट्रक्चर था वो, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला तो गुड्स को टाइमली डिलीवर करो, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए, इन्वेंट्री जो बैलेंस है उसको मेंटेन करते रहो, कितना स्टॉक आपके पास है, कितना लाना है, ओल्ड स्टॉक का क्या हुआ, न्यू स्टॉक कितना आया है, ये सारी चीज़ें मेंटेन करो, कौन सा आपको फॉलो करना है स्टॉक सिस्टम, नया वाला पहले बेच देना है या पुराना वाला पहले बेच देना है, यूजुअली पुराना वाला ही पहले बेचा जाता है। इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन, तो ये इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं किसके, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के या फिर लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के, ठीक है। जो कंपनीज अपना जितना भी उनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है ना उसको मैनेज कैसे करती है, ये इसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, स्टार मार्क कर लेना है इस वाले टॉपिक को। टॉयल, TWOIL, ये इसके कंपोनेंट्स है, ये इसका ट्रिक है, याद रखना। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सबसे पहले तो आया आपका ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब आपका जो गुड्स है वो एक प्लेस से दूसरी जगह कैसे जाएगा, ये डिपेंड करता है इसकी कितनी स्पीड चाहिए आपको, पेरिशेबल गुड्स है, प्रोडक्ट का टाइप क्या है, डिस्टेंस क्या है, कॉस्ट क्या आएगा, ठीक है। जैसे अमेजॉन क्या यूज़ करता है, ये ट्रक्स यूज़ कर सकता है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन। वेयर हाउसिंग, स्टोरेज ऑफ गुड्स अनटिल दे आर नीडेड फॉर सेल और डिलीवरी, जैसे कि जो आपका ब्लैंकेट वगैरह है, ये लोग क्या करते हैं, डार्क स्टोर्स बना के रखा है इन्होंने हर जगह पे, ताकि ये सामान को टाइम यूटिलिटी जो है वो प्रोवाइड कर सके, सामान को तुरंत जैसे कंज्यूमर चाहे वहीं उसको मिल जाए। तो यहाँ पे ब्लिंकिट लोग क्या करते हैं, ये प्लेस एंड टाइम दोनों यूटिलिटी को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, इसके अलावा तो वो कुछ दे नहीं रहे प्रोडक्ट, उनका तो कुछ प्रोडक्ट तो नहीं है, यही है। तो डार्क स्टोर्स बाय ब्लिंकिट। ऑर्डर प्रोसेसिंग, टॉयल में टी ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग, मतलब इसमें क्या होगा, जो रिसीविंग, चेकिंग, पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग ऑफ गुड्स है ना, मतलब जो आपका प्रोडक्ट्स है उसको कैसे रिसीव करोगे, उसका पैकेजिंग कैसे होगा, चेकिंग कैसे होगा और उसको डिस्पैच कैसे किया जाएगा, इसमें पूरा मैनेजमेंट चाहिए, ठीक है। जैसे जोमेटो है, ये क्या करती है, ये रियल टाइम में ही प्रोसेस कर लेती है ऑर्डर्स को। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में क्या होता है, कंट्रोलिंग द क्वांटिटी ऑफ गुड्स इन स्टॉक, अवॉइडिंग ओवर स्टॉकिंग, ठीक है। ये बहुत ही क्रूशियल, अगेन बीकॉम अगर आप किसी ने कॉमर्स वाले सब्जेक्ट से हो तो आप देखना, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक आपका टॉपिक होता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आपको हमेशा ये कोशिश करनी होती है स्टोर मैनेजर को कि ना ही ज़्यादा स्टॉक मेंटेन हो, ओवर स्टॉक भी ना हो, अंडर स्टॉक ना हो, मिनिमम स्टॉक मेंटेन करना होता है। रीज़न, ज़्यादा स्टॉक मेंटेन करोगे तो कॉस्ट ज़्यादा आएगा, मिनिमम स्टॉक मेंटेन करोगे तो फिर अगर डिमांड आ गई है सडन तो आप उसको फुलफिल नहीं कर पाओगे, कस्टमर में डिससेटिस्फैक्शन आएगा। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। तो कंट्रोलिंग द क्वांटिटी ऑफ गुड्स इन स्टॉक, अवॉइडिंग ओवर स्टॉकिंग, तो इसमें ये कुछ टेक्निक्स है, जस्ट इन टाइम टेक्निक, JIT, EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ABC एनालिसिस, ठीक है, ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल। फिर लॉजिस्टिक टेक्नोलॉजी क्या है, तो आप IT सिस्टम को यूज़ करो टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, GPS, बारकोड स्कैनर्स, ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी को यूज़ का ही एक अडॉप्शन है जिसकी वजह से आप
एफिशिएंट वे में लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कर सकते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में या फिर अपने बिजनेस में। तो ये कुछ 5 टोटल कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, नीचे कमेंट करना और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। बाय।